हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का एमसी क्वेश्चन जो 3:2 है। ये आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो इसको ध्यान से देखिए, इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगर किसी का नोट्स चाहिए तो हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसमें मैसेज कीजिएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का समीकरण CaCO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये टूट के क्या बना हम लोग का? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ये क्या था, एक था, एक टूट गया। तो देखिए क्या टूट रहा था, टूटना का क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन बोलते हैं। विज्ञान के भाषा में क्या बोलते हैं उसको? वियोजन बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला हम लोग का कोयले का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है। ये कोयले का दहन क्या है हम लोग का? संयोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा। कोयले का दहन हुआ, जल का निर्माण हुआ, फिर आपका बिना बुझाए चूना से बुझाए चूना का निर्माण, ये सब क्या हम लोग का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना बनना किस प्रकार का अभिक्रिया। देखिए इससे पहले आपको बताया तो क्या ये भी क्या हो जाएगा आपका? संयोजन अभिक्रिया ही हो जाएगा। ये भी आंसर क्या जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए श्वसन क्या आ जाएगा हम लोग का? ऊष्माक्षेपी होगा। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी दो अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं? जिसमें ऊष्मा का क्या आता है? निर्माण होता है। और ऊष्मा शोषी किसको बोलते हैं? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया क्या आ जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त, इसमें गैस हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए इसमें दो होता है आपका, एक तरफ होता है कैथोड होता है, एक तरफ होता है एनोड। देखिए कैथोड से क्या निकलता है हम लोग का? हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं एनोड से क्या आ जाएगा हम लोग? क्लोरीन गैस निकलता है। तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। अगर बोला कैथोड तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर बोलता है एनोड से क्या आ जाएगा हम लोग का? क्लोरीन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। देखो उपचयन और अपचयन दोनों अगर एक साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेडक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अभी उपचयन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन घटता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपचयन बोलते हैं। अपचयन किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग क्या होता है? ऑक्सीजन घटता है या फिर हाइड्रोजन बढ़ता है। तो बोल सकते हैं उपचयन में क्या होता है हम लोग का? हाइड्रोजन घटता है, ऑक्सीजन बढ़ता है। लेकिन अपचयन में क्या होता है हम लोग का? ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। तो क्या जाएगा इसका? क्वेश्चन के पूछा उपचयन अपचयन दोनों के साथ क्या बोलते हैं हम लोग? रेडक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडक्स अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर, देखिए किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्या पूछा क्वेश्चन? किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो याद रखिएगा, केरोसिन के तेल में किसको डुबाकर रखते हैं हम लोग? सोडियम पोटेशियम को। किसको रखते हैं? सोडियम पोटेशियम को। किसको रखते हैं हम लोग? सोडियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, Fe प्लस CuSO4। देखिए Fe क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। CuSO4 क्या बोलते हैं हम लोग? कपर सल्फेट बोलते हैं। और इसका रंग क्या आता है? नीला आता है। याद रखिए क्या आता है? नीला। कपर सल्फेट का रंग क्या आता है? नीला आता है। फिर क्या बन रहा है हम लोग? क्या बन रहा है? FeSO4 यानी आयरन सल्फेट प्लस कपर अलग हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है हम लोग का? देखिए आयरन क्या कर रहा है? कपर को विस्थापित कर रहा ना, मतलब आयरन क्या हम लोग का ज़्यादा शक्तिशाली किसको हटा रहा? कपर को हटा रहा। क्या आ जाएगा? क्या अभिक्रिया आ जाएगा? ये हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पूछेगा कि CuSO4 का रंग क्या आता है तो आपका क्या आता है? नीला होता है। अगर पूछेगा कि FeSO4 का रंग क्या आता है आपका? भूरा होता है। क्या आता है रंग इसका? भूरा रंग होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है 9 नंबर, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। देखिए लोहे की वस्तु को आप देखे होंगे कि क्या करते हैं? उसको पेंट किया जाता है। कहीं भी देखा आपका दरवाजा, घर का दरवाजा भी देखिएगा, अगर लोहा का है तो उसको क्या करते हैं? उसको मतलब पेंट करते हैं उसको। तो किस लिए हम लोग पेंट करते हैं उसको? संक्षारण से बचाने के लिए। क्या करते हैं हम लोग? उसको किस लिए पेंट करते हैं? संक्षारण से बचाव के लिए पेंट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो क्या जाएगा इसका आंसर? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस भरते हैं हम लोग चिप्स के पैकेट में? नाइट्रोजन गैस। याद रखिए क्या आ जाएगा आंसर? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक को लिटमस विलयन में डालने पर क्या होता है। देखिए अम्ल
अम्ल किसको बोलते हैं हम लोग? जिसका स्वाद क्या आता है हम लोग का खट्टा होता है, जिसका पीएच मान क्या आता है 7 से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अम्ल बोलते हैं। या फिर जो क्या आता है जल में घुलने पर क्या देता है? H+ आयन देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अम्ल बोलते हैं। अगर अम्ल हम लोग क्या करते हैं? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर क्षारक की बात करते हैं, क्षारक क्या आता है हम लोग का? जिसका स्वाद क्या आता है? कड़वा आता है। क्या आता है? क्षारक के साथ कड़वा आता है। और क्या आता है? ये जल में H+ आयन बहुत कम देता है। क्या देता है? H+ आयन बहुत कम देता है। और एक चीज़ याद रखिएगा इसके बारे में, इसका पीएच मान कितना आता है? 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या आता है? 7 से अधिक होता है। और अगर इस क्षारक को हम लोग, क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस क्या करता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस क्या करता है? नीला करता है क्षारक। हम लोग क्या करता है? हम लोग को नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है? हम लोग को लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय होते हैं। देखिए धातु ऑक्साइड बोला तो क्या जाएगा? हम लोग का अम्लीय होता है। धातु ऑक्साइड क्या था? हम लोग का अम्लीय होता है। अगर बोलता है कि अधातु ऑक्साइड तो क्या था? हम लोग का क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड बोला तो क्या आ जाएगा? हम लोग का अम्लीय हो जाएगा। और धातु ऑक्साइड बोलेगा तो क्या आ जाएगा? हम लोग का क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए आपको बताया इससे पहले भी, हम लोग का पीएच मान क्या होता है? हम लोग का 7 से कम होता है। और क्षारक का पीएच मान क्या आता है? हम लोग का 7 से ज़्यादा होता है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में? उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या आता है? हम लोग का 7 होता है। या फिर इसको हम लोग शुद्ध जल भी बोल सकते हैं। तो क्या आता है? इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रक्त का पीएच मान होता है। देखिए रक्त का पीएच मान क्या आता है? 7.4 होता है। क्या आता है? 7.4 होता है। फिर उससे कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है जो आपको याद रखना होगा, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखिए जठररस का पीएच मान कितना था? 1.2 होता है। जठररस का पीएच मान कितना था? 1.2 होता है। जठररस का पीएच मान कितना था? 1.2 होता है। अगर बोलेगा नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान कितना था? 2.2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना था? 2.2 होता है। फिर उससे बोला आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। अगर पूछेगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का फॉर्मूला क्या, मतलब क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना आता है? 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना आता है? 14 होता है। आपको मुंह भी याद आना चाहिए दोस्तों सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हमारा शरीर का पीएच मान डैश से डैश होता है। हमारा शरीर का पीएच मान क्या आता है? डैश से डैश होता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर का पीएच मान क्या आता है? 7.0 से 7.8 तक होता है। कितना आता है? 7.0 से 7.8 तक होता है। वैसे हम लोग का अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना आता है? अगर मान लीजिए किसी भी वर्षा का अगर 5.6 से कम है उसका पीएच मान, तो क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग को 5.5 से कम है पीएच मान, तो क्या आता है हम लोग का? दांत का, तब दांत हम लोग का टूटना शुरू हो जाता है, या फिर दांत का मतलब सड़ जाता है। इसमें कब सड़ता है? जब इसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना आएगा दोस्तों, जितना है ना एनसीईआरटी से लिए हैं सब, इससे आपका क्वेश्चन एक आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में क्या आता है हम लोग का? सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक बोल सकते हैं इसको आप लोग, क्या बोल सकते हैं? साइट्रिक अम्ल। वैसे संतरा नींबू दोनों में क्या आता है? सेम चीज पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। वैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका लैक्टिक अम्ल। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंक या नेटल का डंक, इसमें क्या पाया जाता है हम लोग का? मेथेनिक अम्ल, या फिर इसी को बोलता है फर्मिक अम्ल। एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक देख सकता है आपका। याद रखिएगा चींटी का डंक या नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका मिथेनिक अम्ल। क्या पाया जाता है हम लोग का? मिथेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या आ जाएगा इसका? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर, याद रखिएगा इसको पूरा। नेक्स्ट हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या है? या फिर साधारण नमक का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? क्या आता है? NaCl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण लवण भी बोलते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या आता है इसका? NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या आता है? सोडियम क्लोराइड। उसी पर कुछ और महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका हम लोग को क्या करना है? इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखना है। और इस देखिए इसका ब्रेंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या आता है हम लोग का? CaOCl2। CaOCl2 ब्रेंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या था हम लोग का? CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
उस नेक्स्ट हम लोग का बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, खाने सोडा बोलते हैं। इसको क्या आता है हम लोग का बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं हम लोग, खाने सोडा बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है इसका, या फिर सूत्र बोल सकते क्या आता है, NaHCO3। NaHCO3 इसका नाम क्या हम लोग रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका दो नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को। फिर हम लोग का धौन सोडा या फिर इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसको क्या नाम है इसका, धौन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या आता है, Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला क्या आता है, Na2CO3.10H2। इसका क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड, सॉरी दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या आता है, Na2CO3.10H2, Na2CO3.10H2। क्या बोलते हैं, धौन सोडा का। नेक्स्ट हम लोग का जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या आता है हम लोग का, या फिर सूत्र क्या आता है इसका, CaSO4.2H2O। इसका फॉर्मूला क्या आता है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। फिर अगला है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका फॉर्मूला क्या आता है आपका, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। इसका फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.12H2O। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट ऑर्थोहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट ऑर्थोहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट ऑर्थोहाइड्रेट। इसमें भी जितना फॉर्मूला है इसमें से भी आपका क्वेश्चन एक आएगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग का है 18 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके बनाता है। देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया क्या बनाता है हम लोग का, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है हम लोग का, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर यहीं पे रहता है आपका अधातु तो क्या आता है, उसमें भी क्या सेम चीज बनता है, अधातु बोरा। इसमें अगर आपका क्षारक रहता, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया क्या बना रहा हम लोग का, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उससे भी अगर क्षारक रहता तो क्षारक भी हम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है हम लोग का, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनाता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग का अम्ल क्षारक अभिक्रिया क्या क्या बनाते हैं। देखो अम्ल क्षारक दोनों जब एक साथ अभिक्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या बनता है हम लोग का, लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है इसमें, लवण प्लस जल बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या बनता है हम लोग का, लवण प्लस जल बनता है। नेक्स्ट हम लोग का किसी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का वियोग कहलाता है। देखिए आपको पहले ही बताया, उपचयन अपचयन दो अभिक्रिया होता है, जिसमें हम लोग उपचयन में क्या आता है हम लोग का, हाइड्रोजन घटता है और ऑक्सीजन क्या आता है, जुड़ता है। या फिर बोलते रहते ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन घटेगा। अगर बोलते अपचयन, अपचयन में क्या आता है हम लोग का, ऑक्सीजन घटेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन क्या आएगा इसमें, घटेगा, हाइड्रोजन क्या आएगा, जुड़ेगा। उपचयन में क्या आता है हम लोग का, ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन में क्या आता है हम लोग का, ऑक्सीजन घटता है। थैंक यू। 20 क्वेश्चन का तौर पर आपको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर करा दिए, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इससे। ये हम लोग का सिर्फ 2 चैप्टर का रिवीजन किया हम लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और 2 चैप्टर केमिस्ट्री में, वो सब भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो 10 क्लास है सबको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।